नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। हमारी छोरियां छोरों से कम है के फिल्म दंगल जब लोगों के सामने आई तो थिएटर में बैठे हुए लोग इमोशनल हो गए थे, रोने लगे थे। खास तौर पर वो जो किसी बेटी के पिता थे या वो जिनके पास बेटी नहीं थी। हरियाणा देश का वो राज्य जिसने बेटियों के लिए एक नई लकीर खींची, वो राज्य जहां गीता, बबीता, कल्पना चावला जैसी धाकड़ छोरियों ने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक तिरंगा लहरा दिया। आज उसी हरियाणा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। माफ कीजिएगा, खबर कहना पड़ रहा है, वरना है तो ये समाज के मुंह में तमाचा। एफआईआर के मुताबिक पिता दीपक यादव ने बेटी राधिका को इसलिए गोली मार दी क्योंकि समाज ये ताने मार रहा था कि तू बिटिया की कमाई खाता है। राधिका रील भी बनाती थी। समाज उस पिता को रील के लिए भी ताने मारता था। पिता को लगने लगा था कि शायद ये सब उसके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है। जब उसने राधिका की एकेडमी बंद करने को कहा तो राधिका ने मना किया। इसके बाद दीपक लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा। एफआईआर में खुद पिता ने बताया कि जब वो दूध लेने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग राधिका की सोशल मीडिया में उपस्थिति को लेकर और एकेडमी को लेकर ताने मारते थे, जिससे उसे गुस्सा आता था। इस घटना से आज सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि वो बाप भी रो रहा होगा जिसका दिल अपनी बेटी के लिए धड़कता है। समाज ने पिता को कठोर बताया है, उसकी संज्ञा कठोर दी गई है, मगर बिटिया के सामने पिता कठोर भी नहीं रह पाता। बिटिया की एक मुस्कुराहट उस पिता की हर तकलीफ को मिटाती है। सवाल ये उठता है कि क्या है ये समाज और कौन है। गुड़गांव से आई इस खबर ने एक बाप की गोली और एक बेटी के लाश के बीच हमें लाकर खड़ा कर दिया है। एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या की और वजह क्योंकि समाज ताने मार रहा था कि वो बेटी की कमाई खाता है। अब जरा सोचिए, क्या हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि एक बाप को अपनी बेटी से प्रेम करने, उस पर गर्व करने का हक नहीं है? क्या बेटी की कमाई भी बोझ बनकर रह गई? सोचिए, जिन माँ बाप के पास बेटा नहीं है, उनकी औलाद सिर्फ एक बेटी है या बेटा होकर भी किसी लायक नहीं है। बेटी अपने माँ बाप को ससम्मान जिंदगी दे तो क्या गुनाह है ये? उनको सिग्नल्स पर भीख तो कम से कम नहीं मांगना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो समाज के पेट में क्यों तकलीफ होती है और हम उसकी परवाह भी क्यों करते हैं? और कौन है ये समाज? वही जो दहेज मांगता है, वही जो बेटियों को दशकों तक जलाता रहा, वही जिसने सालों तक औरत को चार दीवारी के अंदर रखा, वही समाज जिससे जूझती हुई एक लड़की आज परचम लहराने निकली, वही समाज जो कहता है कि बेटियां पराया धन है, वही समाज जो एक बिटिया हो जाने के बाद अगर दूसरी बिटिया हो तो कहता है कि फिर से बिटिया हो गई, और वही अब कहता है कि बेटी हो ही गई है तो पाल लो और अब उसकी कमाई मत खाना। जब बेटी बोझ थी तब भी समाज खामोश था। जब बेटी ने ओलंपिक में तिरंगा लहराया तब समाज ताली बजा रहा था, पर अब जब उसी बेटी की कमाई से पिता का घर चला तो उसने समाज को ताने मारने शुरू कर दिए। क्या यही समाज है, यही सोसाइटी है जिसने कभी बेटी को पढ़ने नहीं दिया, कभी खेलने नहीं दिया, और जब वो खेल कर देश का नाम रोशन कर रही है तो उसकी कमाई पर सवाल उठा रहे हैं? माफ कीजिएगा, सवाल अब बेटी पर नहीं, सवाल उस सोच पर है जो आज भी बेटियों को अपना नहीं मानती है। सवाल उस समाज पर है जो बाप बेटी के रिश्तों पर भी ईगो खोजता है। क्या अब ये रिश्ता भी हिसाब किताब से चलेगा? ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये मरे हुए समाज की हत्या है। ये बेटी के सपनों की हत्या है और उस उम्मीद की हत्या थी, और उस हर बेटी की जो अपने पिता की आंखों में एक सपना देखती है। अब क्या कुछ बदल जाएगा? सब सोचिए कि एक पिता ने 5 गोलियां उसको मार दी। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है, वो चली गई। अब बदल क्या जाएगा? मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ बदलेगा। आपने समाज के ताने से आकर बिटिया को मारा। क्या अब ये समाज आपको बिटिया लौटा सकता है? क्या ये समाज आपको बहुत इज्जत देगा? क्या ये समाज आपका दर्द बांट लेगा? क्या ये समाज आपको 2 वक्त की रोटी देगा? कुछ नहीं होगा। ये समाज अब आपको एक हत्यारा कहेगा। ये समाज आपको बिटिया का हत्यारा कहकर बुलाएगा। ये समाज अब आपके आसपास आना बंद कर देगा। ये समाज तुमसे अब नजरें चुराएगा। अब वक्त है समाज को आईना दिखाने का। बेटियां पराई नहीं होती और बाप
बाप कोई चोर नहीं जो बेटी की कमाई खाता हो। वो हाथ होता है जो बेटी के उड़ान को ताकत देता है, क्योंकि जहां बेटी की कमाई पर सवाल उठे वहां इंसानियत से बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। और आज देश भर में इसी बात में एक बहस छिड़ी हुई है। लोग इस बात में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एक सिर्फ मर्डर या क्रिमिनल का मामला नहीं हो सकता है। ये है मरे हुए समाज का एक आईना दिखा रहा है कि ये समाज आपके साथ में क्या कर सकता है। वो बिटिया जिसकी उम्र 25 साल थी, 25 साल तक उसी पिता ने उसको आगे बढ़ाया, उसको एक अच्छा खिलाड़ी बनाया। उसको चोट लग गई, उसके कंधे में चोट लग गई टेनिस खेलते हुए। वो अब अपनी खुद की एकेडमी चलाने लगी, वो बच्चों को वहां पर टेनिस की शिक्षा देने लगी, टेनिस खिलाने लगी। समाज को ये बर्दाश्त नहीं था कि वो जब टेनिस खेलती हो लड़की तो वो मिनी स्कर्ट पहनती हो, उस पर फप्तियां कसी। वो जब भी घर से बाहर निकली तो लोगों ने उसको गलत नजरिए से देखा। फिर जब वो रील बनाने लगी तब भी उसको गलत नजरिए से देखा गया। ये समाज किस तरफ जा रहा है? क्या हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आज भी लड़कियां चांद पर, अंतरिक्ष पर राफेल लड़ाकू विमान उड़ा सकती हैं? ये सब मुमकिन हो रहा है, लेकिन समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी महिला अधिकारी जो आईपीएस हैं, इनसे अगर हमारी बातचीत हुई तो ये लोग आज भी बताती कि उनके जूनियर ऑफिसर्स जो होते हैं वो भी आज उनको बॉस मानने में उनको बहुत संकोच होता है। ये सच्चाई ये उन महिला ऑफिसर्स की बता रहा हूं जिनसे मेरी बातचीत होती है। वो आज भी कहती हैं कि अगर नीचे मैं आईपीएस और मैं कमिश्नर हूं, तब भी नीचे के जो अगर मर्द है या समाज है, ये मानने में एक्सेप्ट, हमारी बात को सुनने में एक्सेप्ट नहीं करता, उसको भी समझाना पड़ता है। हम फिर कहां पे पहुंच रहे हैं? हम इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी, इतना सब कुछ भारत विश्व की ये बनने जा रहा है, हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम ये सब होने जा रहा है, लेकिन इसी विश्व गुरु बनने वाले में ऐसी घटनाएं, ये कलंक है, ये समाज के मुंह पे कलंक है। और ये कलंक है उन लोगों पर जिसने ऐसी फप्तियां एक बाप के ऊपर कसी, और बाप के दिमाग में भी पता नहीं क्या सूझा, उसने आकर और एक के बाद एक 5 गोलियां अपनी बिटिया पर उतार दी। मौके पर ही उसकी वहां पर मौत हो गई। मौत के बाद बहुत देर तक परिवार वाले इस केस को दूसरी दिशा देने लगे, इसमें तोड़ मरोड़ करने लगे, कहीं इसमें भाई को इल्ज़ाम आने लगा। लेकिन जब पुलिस ने इसमें तहकीकात की और वहां से सबूत जुटाए और पूछा, तब इसकी सच्चाई खुलकर सामने। खुद पिता रो करके उसने पूरी कहानी ये बता दी। उसने एफआईआर में एक एक शब्द दर्ज है, वो कहता है कि मेरी बिटिया कितनी होनहार थी। उसने लिखा, एफआईआर पढ़ेंगे आपको रोना आ जाएगा। लेकिन अब ऐसी घटना दोबारा ना हो, इस चीज में हमें इस समाज को भी, ये समाज जो हमको अगर नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, अगर हमको तो, लेकिन उसी दूसरी तरफ बेटियों को देखने का नजरिया भी यही समाज इस तरह का बनाता है। शुक्रिया।